नमस्कार, मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जम्मू टुडे। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा बिहार और उत्तर प्रदेश में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आप देख सकते हैं अभी हम छठ घाट पे ही हैं और यहाँ पे काफ़ी लोग धूमधाम से छठ पूजा को मना रहे हैं और मनाया जाता है। और धीरे धीरे यह त्यौहार बिहार उत्तर प्रदेश से निकलते हुए पूरे भारत में पहुँच चुका है और साथ में कई देशों में भी जो यहाँ के भारतीय, जो बिहार के रहने वाले भारतीय जो बाहर रहते हैं, वो भी जो है छठ पूजा को काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। आज छठ पूजा के उपलक्ष्य छठ पूजा के पौराणिक मान्यताओं के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आप जानेंगे और जानते छठ पूजा की शुरुआत कब से हुई, आखिर छठ पूजा का इतिहास क्या है। आइए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छठ पूजा के इतिहास को देखा जाए तो प्राचीन कथा के मुताबिक प्रियवंद नाम का एक राजा था। उनकी शादी मालती नाम की स्त्री से हुई थी। शादी के सालों बाद भी प्रियवंद को संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। इस वजह से वह बहुत दुखी रहा करते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से विचार विमर्श कर यज्ञ करवाने का निश्चय लिया। यज्ञ की आहुति की खीर को महर्षि कश्यप ने राजा प्रियवंद की पत्नी को दिया और उस खीर के प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन दुख की बात यह थी कि वह संतान मरा हुआ पैदा हुआ। पुत्र वियोग में राजा ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना वहां प्रकट हुई और उन्होंने पुत्र को जीवित करने के लिए छठ व्रत करने को कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से राजा प्रियवंद का पुत्र जीवित हो गया। तब से ही छठ पूजा मनाई जा रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह बताया जाता है कि यह ही छठी माता है। सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छोटे अंश से उत्पन्न होने की वजह से इन्हें छठी मैया कहकर पुकारा जाता है। इसके साथ ही छठ पर्व को लेकर बिहार में मान्यता है कि राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान श्री राम और माता सीता ने उपवास रखकर सूर्य की पूजा की थी। तब से छठ पर्व मनाया जाता है, ऐसी भी मान्यता है। इसके अलावा एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व का आरंभ महाभारत काल में हुआ था। सूर्यपुत्र कर्ण, जो कि सूर्यदेव की पूजा के लिए जाने जाते थे, वह घंटों तक कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे और पूजा के पश्चात जो भी याचक होते थे उनको कभी खाली हाथ लौटने नहीं देते थे और उनको दान पुण्य करने के बाद ही जाने दिया करते थे। उसके बाद से ही ऐसी मान्यता बनी है, कोई भी छठ व्रती छठ पूजा के उपरांत पुण्य का कार्य अवश्य करते हैं। छठ पूजा का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। छठ व्रत सूर्यदेव, उषा, प्रकृति, जल और वायु को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करने से निसंतान स्त्रियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि छठ व्रत संतान की रक्षा और उनकी जिंदगी में तरक्की और खुशहाली लाने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से छठ व्रत रखने से इस व्रत का सैकड़ों यज्ञ करने से भी ज़्यादा बल प्राप्त होता है। कई लोग केवल संतान ही नहीं बल्कि परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए भी यह व्रत रखते हैं।